कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया की सुर्खियों में है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों से काफ़ी मिल रहे हैं। हर जगह पर बच्चे उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं, जिसके कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। 8 साल के कृष्णील ने राहुल गांधी को अपने रूबिक क्यूब सॉल्विंग स्किल्स से प्रभावित कर दिया। एक बच्चे के छोटे तोहफे ने कैसे भारत जोड़ो यात्रा को चर्चा में ला दिया, ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और एक बच्चे का और वीडियो सामने आया है। केरल के मल्लपुरम में यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात 8 साल के कृष्णील से हुई। कृष्णील रूबिक क्यूब्स का एक्सपर्ट है, जिसे वो केवल 30 सेकंड में ही सॉल्व कर देता है। राहुल और कृष्णील की काफ़ी देर तक बात भी हुई और इस दौरान कांग्रेस नेता ने बच्चे के परिवार से भी मुलाकात की। इससे पहले भी राहुल गांधी के अलग अलग लोगों के साथ कई वीडियोज़ वायरल हो चुके हैं। रूबिक क्यूब सबसे कठिन पहेली में से एक होता है। लोगों को एक क्यूब को हल करने में घंटों का समय लग जाता है, लेकिन 8 साल के कृष्णील ने इसे चुटकियों में हल कर दिया। रूबिक क्यूबिज्म एक मोज़ेक आर्ट फॉर्म है। इस आर्ट फॉर्म में हज़ारों रूबिक क्यूब के इस्तेमाल से तस्वीर बनाई जाती है। रूबिक क्यूब आकर्षक और सबसे कठिन पहेलियों में से एक माना जाता है। रूबिक क्यूब को सभी रंगों से मिलाकर पूरी तरह से हल करने के लिए बहुत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। राहुल गांधी से मिलकर कई बच्चियां भी भावुक हो गईं। हाल के दिनों में ऐसे भी कई वीडियोस आए हैं जिनके द्वारा राहुल गांधी की एकदम एक अलग इमेज सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बच्चों में, युवाओं में उनका क्रेज़ एक होता है कि क्या कांग्रेस की जो टीम है, जो ग्राउंड पर काम कर रही है, वो लोगों को इस तरीके से रखती है कि ये थोड़ा सा प्रभावी लगे यात्रा। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बच्चे मिलते हैं, जब ये युवा राहुल गांधी को देखते हैं, वो बड़े प्रभावित होते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि राहुल गांधी की युवाओं में एक अच्छी इमेज भी है, एक पैठ भी है। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की राहुल गांधी से मिलते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। लड़की राहुल गांधी को देखकर अपने आंसुओं को थाम नहीं पाती और खुशी से रोने लगती है। ऐसे में राहुल गांधी उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करते दिखते हैं। इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर अपनी यात्रा को रोककर राहुल ने बच्ची को सैंडल पहनाया था। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें शेयर करते हुए हैशटैग भारत जोड़ो के साथ लिखा था, भारत जोड़ो में दिखा एक खूबसूरत लम्हा, हम कदम से कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपना मानते हैं, उनका ख्याल रखना जानते हैं। ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब राहुल गांधी से मिलने के लिए एक शख्स अपनी बेटी को लेकर पहुंचा। यात्रा के दौरान बच्ची भी राहुल के साथ कदम ताल करते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन इस बार उसकी चप्पल निकल जा रही थी, जिसको देखते हुए राहुल गांधी रुके और झुककर बच्ची को चप्पल पहना दी। बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए थे। राहुल गांधी का फुटबॉल खेलते वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे फुटबॉल हाथ में लिए हुए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी भी कभी बच्चों से बात करते हैं, कभी हाथ में फुटबॉल लेकर बच्चों की तरफ फेंकते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में लगातार ये बच्चों की या जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं वो यात्रा को चर्चा में ले आते हैं। और रूबिक क्यूब के साथ जो बच्चा कृष्णील आया राहुल गांधी के पास में, उसने भी इस यात्रा को एकदम एक अलग अंदाज, एक अलग पहचान दी। वो जब आया तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रूबिक क्यूब्स को लेकर वैसे भी लोगों में खासी दिलचस्पी रहती है, और जब कोई इतना छोटा बच्चा इस टैलेंट को रखता है तो लोग प्रभावित होते हैं। राहुल गांधी भी काफ़ी प्रभावित हुए इस बच्चे से मिलने के बाद में, और उन्होंने इससे जानने की कोशिश की कि भाई कैसे इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से आप रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे ने बताया प्रैक्टिस है। बहरहाल ये सारी बातचीत जो है वो भी कैमरे में कैद हुई है, और साथ ही साथ में राहुल गांधी के ये जो लम्हे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलने के, ये यात्रा को एक अलग पहचान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग, बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में राहुल गांधी को लेकर उत्साह देखा जाता है और पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी बच्चे मिल रहे हैं।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी और इसके तहत 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों से होकर 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केरल के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। पहले तो ये हुआ था कि राहुल गांधी के जब भी कोई वीडियोस आ रहे थे तो उसके बाद में तुरंत बीजेपी का आईटी सेल और कई नेता हमलावर हो जा रहे थे, एक के बाद एक उन पर कमेंट किए जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हमले नहीं किए जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सिर्फ सड़क पर ही जनसैलाब देखने को नहीं मिलता है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को कई लोग साझा करते हुए, इन वीडियोज़ को कई लोग पसंद करते हुए दिखाई देते हैं। सामान्य लोग, ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे लोग जो अभी बीजेपी के बिल्कुल पुरजोर तरीके से समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वो भी राहुल गांधी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव एक ऐसा ही चेहरा है। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से अभी एक नहीं दो बार ये कमेंट किया है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से वो भी प्रभावित दिख रहे हैं, इसको उनकी विजय यात्रा तक बता रहे हैं। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि यात्राओं का जो एक लंबा इतिहास रहा है भारत में, खासतौर पर राजनीतिक यात्राओं का, चाहे वो महात्मा गांधी की यात्रा हो, विनोबा भावे की यात्रा हो, या फिर हाल की राजनीति में चंद्रशेखर की यात्रा हो, जेपी की यात्रा हो, ऐसी बहुत सारी यात्राएं हैं जिन्होंने सियासत को पलट कर रख दिया। यात्राओं का बहुत प्रभाव पड़ता है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप आम लोगों के बीच में होते हैं। ऐसे बड़े नेता जिन्हें लोग सिर्फ टेलीविजन पर देखते हैं, जिनके बयानों को अखबारों में या मीडिया के जरिए जानते हैं, उन्हें वो अपने सामने देख पाते हैं, उनसे मुलाकात कर पाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी ये लम्हे पेश आ रहे हैं जब सामान्य बच्चे, छोटे बच्चे, आम लोग उनसे मुलाकात कर पा रहे हैं। कुछ बच्चियां हैं वो उनसे मिलकर भावुक हो जाती हैं, या फिर इसी तरीके से हमने देखा है कि सड़कों पर किस तरीके से आम लोग उनको गुलदस्ता देने के लिए या फिर उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए दौड़ लगाते दिखाई देते हैं, उनके साथ चलते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस यात्रा को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जो प्रतिसाद अभी इस यात्रा को मिल रहा है इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या ये यात्रा कन्याकुमारी और कश्मीर के उस रूट तक सीमित रहेगी जो अभी तक निर्धारित किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अन्य क्षेत्रों में भी यात्रा निकालनी चाहिए। वो खुद यात्रा से बहुत प्रभावित दिख रहे हैं, वो खुद बिहार में एक यात्रा निकालने वाले हैं। उनकी बात को अगर गंभीरता से लिया जाए तो कांग्रेस चुनाव वाले राज्य गुजरात और अन्य राज्यों में भी अपनी यात्रा को ले जाएगी। क्या यात्रा का कोई एक्सटेंशन बनेगा, यात्रा को कुछ अलग अंदाज में निकाला जाएगा? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब भारत जोड़ो यात्रा के इस रूट प्लान के बाद में, जो अभी निर्धारित किया गया है, उसके बाद मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस वक्त जमीन पर मिल रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और कोई ना कोई आलोचना का कारण ढूंढती रहती है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक छोटी बच्ची से मिलने पर बेहद सुकून देने वाली पोस्ट साझा की है। इसे उनके कई विरोधी भी पसंद कर रहे हैं, इसे जमकर शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने उस बच्ची के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे, मैं इस तरह के पलों के लिए 1000 मील भी चल सकता हूं। राहुल गांधी के साथ नजर आ रही बच्ची भी बेहद हैरानी से राहुल गांधी को देख रही है और राहुल गांधी बच्ची को गोद में लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से जन समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई है और राहुल गांधी को एक जन नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में पदयात्रा के दौरान बच्चों के साथ बातचीत करते हुए 52 वर्षीय नेता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कांग्रेस नेता के पोस्ट में दिख रहा है कि एक बच्ची को राहुल गांधी ने किस तरह से गोद में उठा रखा है, जिसमें दोनों हंसते हुए दिख रहे हैं। हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि छोटे छोटे लम्हे कई बड़ी यात्राओं और अभियानों को बड़ा बना देते हैं, चर्चा का विषय बना देते हैं। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसको इतना रिस्पांस मिलेगा। एक टी शर्ट के विवाद के साथ बात शुरू हुई थी और ये सोशल मीडिया की वॉर थी। सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़मीन पर जो रिस्पांस मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बाकी पूरे देश में या मीडिया में जो खबरें जाती हैं वो इन सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए जाती हैं।
लिहाजा एक टी शर्ट से शुरू हुआ विवाद, जिसमें भारी पड़ गया था ये विवाद बीजेपी को, और ये वो पहला मौका था जब बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई वाकये आए जब एक के बाद एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें, वीडियो सामने आए और उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता दिखा। अब इसके बाद में एक और स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है कांग्रेस की। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि अचानक हुई ये मुलाकातें होती हैं, लेकिन जैसे ही इनको रिस्पांस ज़्यादा मिलता है तो फिर आप देखते हैं इनकी तादाद भी बढ़ती है, और वो है बच्चे। छोटे छोटे बच्चों के साथ राहुल गांधी का मिलना, उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आना, ये भी राहुल की यात्रा को लोकप्रिय बना रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए उत्साहित एक लड़की का वीडियो भी वायरल हुआ था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के पास जाने की अनुमति मिलने के बाद लड़की इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो उछल रही थी खुशी के मारे, बहुत ही खुश नजर आई राहुल गांधी से मिलने के बाद। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा गया कि कोई कैप्शन की जरूरत नहीं है, केवल प्यार। वहीं अगर इस बच्ची की बात करें जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने खुद साझा की है कि मैं ऐसे एक पल के लिए हजारों मील की यात्रा कर सकता हूं, ये भी समझने जैसी पंक्तियां हैं। दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हो सकता है आगामी चुनाव तक इस तरह की यात्राओं के अभियान को जारी रखे। यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद बहुत मुमकिन है कि सिर्फ इस यात्रा को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सीमित न रखकर देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाए। कई राजनीतिक विश्लेषक पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस की इस यात्रा को और वृहद और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यात्रा शुरू होने के पहले राहुल गांधी को यह रिस्पांस मिलेगा, इस बात का कॉन्फिडेंस शायद कांग्रेस को भी नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है उसके बाद कांग्रेस को इसकी अहमियत समझ में आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में एक बेचैनी देखने को मिल रही है। कोई वार अभी निशाने पर नहीं पड़ रहा है, और यात्रा को यदि और रिस्पांस मिलता है तो निश्चित तौर पर इससे राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी की छवि और मजबूत होती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बुधवार को वायनाड पहुंचने के साथ ही केरल का सफर पूरा हुआ। वायनाड वो जगह है जहां से राहुल गांधी सांसद है, निश्चित तौर पर उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, तो यहां पर उनको लेकर लोकप्रियता एक अलग चरम पर देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेठी के अलावा वो वायनाड से भी चुनाव लड़े थे। अमेठी वो जगह थी जो परंपरागत सीट मानी जाती है, और अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। बहरहाल वायनाड या दक्षिण का एक क्षेत्र, खासतौर पर केरल, वो जगह है जहां पर कांग्रेस अब भी ताकत में है। हालांकि सीपीएम ने पहले भी अपनी एक पोस्ट के जरिए बताया कि उत्तर भारत के बजाय दक्षिण पर ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है, और कुल मिलाकर इससे यह इशारा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के बजाय ये कहीं सीपीएम के खिलाफ लड़ाई तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी तो केरल में वैसे भी कमजोर है। खैर, हमने आपको पहले भी बताया रणनीति के लिहाज से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यात्रा को शुरुआत में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आने वाले दिनों में यात्रा की लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीदें जाग जाती हैं। लिहाजा ऐसी जगह से पहले यात्रा को शुरू किया गया जहां पर आपका कार्डर मजबूत है, आपके कार्यकर्ताओं की तादाद मजबूत है, साथ ही साथ में आपकी लोकप्रियता ज़्यादा है। और निश्चित तौर पर अभी तक यात्रा का जो पड़ाव रहा है, अभी तक जहां जहां से यात्रा गुजरी है वहां राहुल गांधी की लोकप्रियता भरपूर देखने को मिली है। खासतौर पर बच्चों के बीच उनको लेकर एक बहुत ही अच्छे लम्हे देखने को मिले हैं, और राहुल गांधी खुद इन पोस्ट को साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ी तादाद में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपने दूसरे घर वायनाड में केरल के हिस्से की यात्रा का समापन करने पर वो खुश हैं। वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वो 2019 में यहां से सांसद चुने गए थे। यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु से हुई थी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में होना है। यात्रा ने 10 सितंबर को केरल में प्रवेश किया था। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के तहत 7 जिलों से होते हुए 440 किलोमीटर का सफर अभी तक तय किया गया है। राहुल गांधी की इस पदयात्रा के दौरान उनको आम लोगों का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हैं और उनसे मिलकर भावुक हो जा रहे हैं। खासतौर पर बच्चे, बच्चियां। राहुल गांधी हर दिन अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों को सुन और समझ भी रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले हैं और उनके पीछे पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। अभी तक जहां जहां वो गए हैं हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल भी हुए हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा
यात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं, गर्मजोशी के साथ लोग उनका स्वागत करते हैं। बच्चों में राहुल को लेकर काफ़ी उत्साह है और तस्वीरें ये बयां करती है कि किस तरह से राहुल गांधी खुद भी खुश दिखाई दे रहे हैं। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बच्चों से मिले हैं। वो कभी बच्ची की सैंडल ठीक करते दिखाई दिए हैं, कभी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते दिखाई दिए हैं। बच्चे कभी उनसे मिलकर उत्साहित हुए हैं, आंखों से आंसू तक निकल आए हैं, उछलकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दिए हैं। तो फिर एक बच्ची को गोदी में लेते हुए राहुल गांधी भी हंस रहे हैं, बच्ची भी मुस्कुरा रही है और राहुल गांधी लिख रहे हैं कि ऐसे एक लम्हे के लिए मैं 1000 मील चल सकता हूँ। बहुत मुमकिन है कि वो अपनी इस बात पर कायम भी रहें और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये यात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे। राहुल गांधी की राजनीति को समझना चाहिए। राहुल गांधी 2014-2019 में कांग्रेस के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े रहे हैं। ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इस मुकाबले में बुरी तरह से हारे राहुल गांधी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। 2014 के बाद 2019 में भी जब हार मिली थी तो अध्यक्ष पद राहुल गांधी ने छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने इसे अपनी हार के तौर पर लिया था। वो चाहते थे कि लोगों के बीच में जाकर वो उनको सुने, उनके बीच में अपनी एक अलग छवि को गढ़ें और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को वो मौका मिला है जिसकी बहुत लंबे समय से मांग उठती रही है कि उन्हें आम लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी राजनीति को समझना चाहिए। और ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को उस कमी को पूरा करने का मौका मिला है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समर्थन मिल रहा है इसको वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, कितना लोगों पर असर डाल पाते हैं। क्या ये कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की, कांग्रेस की खोई हुई ताकत को वापस लौटाने की एक कवायद सिद्ध होती है, और क्या खुद राहुल गांधी का चेहरा उतना बड़ा हो पाएगा जिसकी उम्मीद हमेशा से कांग्रेस के तमाम नेता करते आए हैं और इसकी वजह से वो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को सामने रखते रहे। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा अब काफ़ी छोटी रही है ये कहना तो गलत होगा, लेकिन उनकी यात्रा को अगर उनके परिवार के लिहाज से देखा जाए, और वंशवाद, परिवारवाद, ये एक बड़ा शब्द है जो बीजेपी ने उठाया है, इस पर जमकर हमले किए हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी का नेतृत्व, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, और उसके बाद में फिर राहुल गांधी, और ये पूरी जो परंपरा है इस दौरान ये देखा गया है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस को फलने फूलने का मौका मिला है। लेकिन कई ऐसे लम्हे भी आए हैं जब कांग्रेस में काफ़ी टूट फूट हुई है। इंदिरा गांधी के समय पर भी ये सब कुछ देखा गया था। राहुल गांधी का जब दौर आया तो उन्हें खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ सोनिया गांधी को लेकर जब विरोध हुआ था, विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, 2 बार वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जब मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे न सिर्फ हाशिए पर गई बल्कि अपनी ज़मीनी ताकत को भी खोती गई। न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि कई विधानसभा चुनाव में भी लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। लिहाजा अब राहुल के पास या कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ नहीं बचा है, लेकिन एक बड़ा मौका है क्योंकि कांग्रेस का कार्डर, कार्यकर्ता अब भी जमीन पर मौजूद है, देश के अलग अलग हिस्सों में है। राहुल गांधी को अब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पसंद करते हैं। ये इस बात से ही सिद्ध हो जाता है कि उन्हें एक बार फिर अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि अब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने। लेकिन निर्विवाद रूप से कांग्रेस का चेहरा वही रहेंगे। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से उनको कितना फायदा मिलता है, क्या उनका चेहरा मजबूत बन पाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी की जबरदस्त लोकप्रियता देखने को मिली है। एक बार फिर राहुल गांधी जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उनकी तस्वीरें वायरल होती दिखाई दे रही हैं और इससे एक अलग तस्वीर भी देखने को मिलती है। ये भी पता लगता है कि सियासी तौर पर राहुल गांधी पर चाहे जितने हमले किए जाएं, चाहे जो कुछ कहा जाए, जब वो सड़क पर चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता देखने को मिल रही है। बच्चे खासतौर पर उनको देखकर हैरान हो जा रहे हैं। बच्चों से काफ़ी मुलाकात कर रहे हैं, हर जगह पर बच्चे उनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं। कभी वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आते हैं तो कभी बीच सड़क पर बच्ची को सैंडल पहनाते हुए दिखते हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल को बच्चों का खूब समर्थन और प्यार भी मिल रहा है। ऐसी एक तस्वीर जो है वो जमकर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और इसमें भी राहुल गांधी की लोकप्रियता या उन्हें कितना पसंद किया जा रहा है इस यात्रा के दौरान, ये देखने को मिलता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की राहुल गांधी से मिलते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। आप देखिए ये वीडियो,
किस तरीके से बच्ची जो है वो राहुल गांधी से मिल रही है, कितना खुश है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ चल रही है। लड़की राहुल गांधी को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है, खुशी से रोने लगती है। ऐसे में राहुल गांधी उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश भी करते हुए दिखते हैं। इस पूरे मामले का वीडियो, ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। इस बीच दो लड़कियां राहुल गांधी के नजदीक आ जाती हैं, एक भावुक होकर रोने लगती है। वीडियो में वो खुशी से उछलते हुए भी दिख रही है। लड़की को भावुक होता देख राहुल उसे गले लगा लेते हैं और शांत करने की कोशिश करते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं। राजनेताओं की इस तरह की लोकप्रियता कम देखने को मिलती है। राजनेताओं की ताकत होती है, पहचान होती है, लेकिन जैसे फिल्म स्टारों की लोकप्रियता होती है, उस तरह की लोकप्रियता बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों की होती है। और राहुल गांधी के जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो ये समझ में आता है कि सियासी तौर पर उनके खिलाफ चाहे जिस तरह की बयानबाजियां होती हों, उन्हें चाहे जो साबित करने की बात होती हो, इसके बावजूद उनको लेकर एक इम्प्रेशन बच्चों के मन में या युवा पीढ़ी के मन में है। वो राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल फिगर, एक बड़े फिगर के तौर पर देखते हैं। इससे पहले राहुल गांधी का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो बीच सड़क पर अपनी यात्रा को रोककर एक बच्ची को सैंडल पहनाते हुए नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें शेयर करते हुए हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा के साथ लिखा था, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा एक खूबसूरत लम्हा, हर कदम से कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपना मानते हैं, उनका ख्याल रखना जानते हैं। ये तस्वीर भी उस वक्त ली गई जब राहुल गांधी से मिलने के लिए एक शख्स अपनी बेटी को लेकर पहुंचा था और यात्रा के दौरान बच्ची भी राहुल के साथ कदम ताल करते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन बार बार उसकी चप्पल निकल रही थी, जिसको देखकर राहुल गांधी रुके, झुककर चप्पल पहना दी। बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए भी नजर आए थे राहुल गांधी। ये वीडियो भी देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बीच छिड़ी जंग के बीच में सांसद राहुल गांधी को जब कई लोगों ने कहा कि भाई वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने देखा हो कई मीम्स भी बन गए कि वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि राहुल गांधी एक यात्रा पर है। उनका पहला फोकस भारत जोड़ो यात्रा है। यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं वो उनके साथ में जो लम्हे वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग है। शायद ऐसा मौका कभी ना मिले कि राहुल गांधी उनके बीच में आए और राहुल गांधी जो है उनके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी जब केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए तो ये वीडियो भी काफ़ी चर्चा में आ गया। राहुल गांधी का फुटबॉल खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कई अन्य वीडियोज़ की तरह वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ बच्चे फुटबॉल हाथ में लेकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी भी कभी बच्चों से बात करते हैं तो कभी हाथ में फुटबॉल लेकर फेंकते नजर आते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की भी बारीक निगाह टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी है। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और एक बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्ची जो है वो रोने लगी, उसके आंसू छलक आए, वो खुशी के मारे उछल रही है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ चल रही है। ये एक इंप्रेशन है जो बताता है कि राहुल गांधी को आप चाहे जो कहते रहें सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी जब सड़क पर बच्चों के बीच में जा रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आ रही है। ये भी बात सही है कि ये दक्षिण का वो क्षेत्र है जहां पर राहुल गांधी की कांग्रेस की साख अब भी बरकरार है। उत्तर भारत में अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा आती है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, तो कुछ हिस्से उत्तर भारत के भी आएंगे। देखते हैं कितना कवर होते हैं और वहां पर किस तरह का रिस्पांस मिलता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी और इसके तहत 3570 किलोमीटर की दूरी तय होगी। पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों से होकर 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केरल के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी।
जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकली है और जैसा हमने आपको बताया कि कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी और 150 दिनों की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कई ऐसे छोटे छोटे लम्हे आ रहे हैं जो यात्रा को बड़ा बना दे रहे हैं। कुछ विवाद भी हुए, लगातार इस यात्रा को लेकर कई हमले बीजेपी की तरफ से किए गए, लेकिन ये उल्टे पड़ते गए, जिसके बाद ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि अब बीजेपी कोई भी हमला करने से बच रही है। बहरहाल एक और वीडियो आया है, इससे पहले कुछ बच्चियों के वीडियो आए थे, उन पर निशाना साधने की वजह से बीजेपी के कई नेताओं पर पलटवार हो गया, जमकर ट्रोल हो गए थे और उस पर कोई जवाब नहीं आया। इससे ये माना गया कि वो मिस फायर हो गए या वो गलती का एक एहसास है कि बीजेपी ने गलती कर दी। लिहाजा अब सोशल मीडिया पर बीजेपी की IT सेल भी बहुत संभल कर चल रही है। एक और खूबसूरत वीडियो आया है, इसमें बच्ची जो है वो राहुल गांधी, देखिए एक वीडियो है, एक बच्ची है। अब कह सकते हैं कोई सैंपल साइज हुआ क्या, ये तो किसी जो कार्यकर्ता है उसकी बच्ची हो सकती, किसी नेता की बच्ची हो सकती, इस तरह की बातें भी कही जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो इमोशंस हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत प्रभाव डालती हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक दल, जो ख़ास तौर पर आज के राजनीतिक दल हैं, उनका तरीका देखा गया है कि एक तस्वीर जो है वो हज़ारों शब्दों के बराबर होती है, फिर एक वीडियो हो और वो भी इस तरह का इमोशनल वीडियो तो ये लाखों शब्दों के बराबर हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, देखते हैं आगे कितना रिस्पांस मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि चाहे राजस्थान की सियासी उठापटक हो, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर खींचतान हो, इससे कुछ असर भी पड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी का ध्यान अभी पूरी तरह से अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर लगा हुआ है। कुछ पल होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो किसी चीज़ को बड़ा बना देते हैं। बेशक बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा मिशन कांग्रेस का देखने को मिलता है। राहुल गांधी के करियर के लिहाज से, कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इसमें कई ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे हैं जो यात्रा को मजबूत बना रहे हैं और राहुल गांधी की छवि को भी एक अलग और बेहतर तरीके से पेश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 20 सड़क पर अपनी यात्रा को रोककर एक बच्ची को सैंडल पहनाई। दिल छू लेने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, बहुत छोटा सा मोमेंट है बच्ची को सैंडल पहनाना और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और ख़ास तौर पर तब जब इस तरह की राजनीतिक यात्राएं चर्चा में बनी हुई हो। 7 अगस्त को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। अभी तक इस तरह की तस्वीरों को वायरल करते हुए आपने कई राजनीतिक दलों को देखा होगा। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी ने भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया। इनकी टीम्स काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं बनिस्बत कांग्रेस की IT टीम के। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की IT टीम भी मजबूती से काम कर रही है, बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा वो जानते हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं यात्रा को। कांग्रेस की तरफ से हर स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। हालांकि तस्वीर तो हर दिन शेयर होती है, लेकिन आज की तस्वीर पर लोगों का अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक छोटी बच्ची को अपने हाथों से चप्पल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब सोशल मीडिया पेज पर इस तस्वीर को शेयर कर दिया, उसके बाद देखते ही देखते ये वायरल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए #भारत जोड़ो यात्रा के साथ लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा है खूबसूरत लम्हा, हम कदम से कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपना मानते हैं, उनका ख्याल रखना जानते हैं। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब राहुल गांधी से मिलने के लिए एक शख्स अपनी बेटी को लेकर पहुंचा। यात्रा के दौरान बच्ची भी राहुल के साथ कदम ताल करते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन बार बार उसकी चप्पल निकल जा रही थी, जिसको देखते हुए राहुल गांधी रुके, झुककर चप्पल पहना ली। छोटा सा लम्हा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लम्हा बन गया। और देखिए किस तरह के कॉमेंट्स फिर आ रहे हैं। कई तो विरोधियों ने भी उनके इस तस्वीर को शेयर किया, उनकी तारीफ करते हुए किया है। कांग्रेस द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर वाकई दिल को छूने वाली है। इस तस्वीर पर लोगों का अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही लोग कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे हैं। राजनीति से अलग ये तस्वीर लोगों को भावुक भी कर रही है। अब एक एक करके कुछ ट्वीट्स बताते हैं। कुछ तो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ आम यूजर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से खूबसूरती के साथ, शब्दों के साथ में इन तस्वीरों को शेयर किया गया।
श्रीनिवास बीवी लिखते हैं अपने ट्वीट में, जब यात्रा में चल रही एक बिटिया की सैंडल खुलने की वजह से राहुल जी ने उसे लड़खड़ाते देखा। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, ये लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, राहुल जी झुककर एक बिटिया के पैरों में सैंडल पहना रहे हैं, बेमिसाल हो राहुल आप। नितिन अग्रवाल लिखते हैं, यही सादगी राहुल गांधी जी को दूसरे नेताओं से खास बनाती है। वहीं शुभांकर मिश्रा लिखते हैं, बीच सड़क यात्रा रोककर नन्हे कदमों में जब राहुल गांधी ने सैंडल पहनाई, कांग्रेस की #भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई ये बच्ची जितनी प्यारी है उतनी ही दिल को छूने वाली ये तस्वीर है। स्तुति पाठक नाम की यूजर अपने ट्वीट में लिख रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच सड़क पर इस छोटी बच्ची को सैंडल पहनाते हुए राहुल गांधी को देख सकते हैं। ये एक ऐसा पल जो सबके मन को हर लेगा। जितनी प्यारी बच्ची है उतना ही प्यारा पल है। राहुल गांधी की लोगों के बीच में एक अलग छवि देखने को मिल रही है। ईशू धवन ने अपने पोस्ट में लिखा, ये लम्हा वही जो इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा था कि ये लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, राहुल जी झुककर एक बिटिया के पैरों में सैंडल पहना रहे हैं, बेमिसाल हो राहुल जी आप। राहुल गांधी की इस यात्रा में कई ऐसे पल आ रहे हैं जिन्हें लोग अपने दिल में कैद कर रहे हैं। राजनीति से अलग राहुल गांधी की इस शैली के लोग कायल हो रहे हैं। 150 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलने वाली है और इसके तहत 3570 किलोमीटर की दूरी पदयात्रा तय करेगी। पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों से होकर 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केरल के विभिन्न हिस्सों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है। राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है। कुछ तस्वीरें विवाद को पैदा कर गईं जो कई बार बीजेपी को भी भारी पड़ गए, जैसे कि टी शर्ट का विवाद हो। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर एक ट्वीट किया गया, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की जंग शुरू हो गई है। और इसी तरह से बाबा रामदेव भी काफ़ी वायरल हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले मीडिया पूछता नहीं था, अब वो नेशनल मीडिया में चर्चा में बने हुए हैं, तो इसे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह से लाल साड़ी पहने हुए एक महिला के साथ में जब राहुल गांधी दिखाई दिए तो वो तस्वीर भी वायरल हो गई। लेकिन बच्ची के साथ में या बच्ची को सैंडल पहनाते हुए इस तस्वीर ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और सचमुच में राहुल गांधी के एक अलग इमेज को पेश किया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की पदयात्रा को इस तरह के लम्हों से काफ़ी फायदा मिलता है, लेकिन वैचारिक तौर पर उन्हें मजबूती के साथ अपनी बात को रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी सिर्फ इन लम्हों के भरोसे ना रहें, सोशल मीडिया वॉर के भरोसे ना रहें। बहुत ज़रूरी होगा कि कांग्रेस में यदि उन्हें अपने कद को मजबूत करना है, कांग्रेस को फिर से मजबूत करना है और सचमुच में 2024 में कांग्रेस को एक बार फिर केंद्र में रखते हुए विपक्ष को भी साथ में लाना है, तो राहुल गांधी को अपना कद उतना बनाना पड़ेगा जितना सोनिया गांधी बना पाई या उनसे पहले उनके पिता या दादी, इन तमाम लोगों ने अपने कद को बनाया था। राहुल के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लिहाजा ये भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए बहुत अहम है और उसमें भी सबसे अहम होते हैं इस तरह के छोटे छोटे लम्हे जो छोटे होते हैं लेकिन बड़ा फायदा पहुंचाते हैं ऐसी यात्राओं को। भारत जोड़ो यात्रा पर जब जब हमला हो रहा है उल्टा पड़ जा रहा है। पहला मौका नहीं है, शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे कई मौके आ गए हैं जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी पर कोई हमला किया तो ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया। एक और ताजा मामला सामने आया जब एक ट्वीट संबित पात्रा को ही उल्टा पड़ गया। दरअसल संबित पात्रा जाने जाते हैं अपने तेज तर्रार बयानों के लिए, अपनी बहस के लिए। गाए बगाए वो ट्विटर के जरिए भी कई हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमला थोड़ा सा महंगा पड़ गया और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आईटी सेल बहुत एक्टिव है। जैसे ही कोई हमला होता है उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए चाहे टी शर्ट का विवाद हो या स्वामी विवेकानंद को सम्मान देने का विवाद हो, ऐसे तमाम विवादों के दौरान बीजेपी को ये सारे मामले उल्टे पड़ गए और कांग्रेस की आईटी सेल ने ऐसी बहुत सारी चीजें पेश कर दी जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई। और एक और ऐसा ही मौका दे दिया संबित पात्रा ने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और उनके साथ में खड़ी हिजाब
हिजाब पहने एक छोटी लड़की की तस्वीर शेयर कर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोग उनकी जालीदार टोपी पहने तस्वीर शेयर कर ट्रोल करने लगे, जिससे अब तो यह लगने लगा है कि संबित पात्रा का ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर शेयर की थी, जिसे शेयर कर बीजेपी नेता खुद यूजर्स के निशाने पर आ गए। संबित पात्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिजाब पहने हुए एक बच्ची का हाथ पकड़े राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में पात्रा ने लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब तो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स भी उन पर कटाक्ष करने लगे। वहीं कुछ यूजर्स ने तो मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह कि संबित पात्रा की खुद ही जालीदार टोपी पहने हुए एक दरगाह की तस्वीर है। एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे थे जो कि इस्लामिक मान्यता वाला स्थान है, वहां पर पहुंचने की तस्वीरें जमकर शेयर की गई। हालांकि पुरानी तस्वीर थी, लेकिन इस पर कोई जवाब अब बीजेपी से या संबित पात्रा से देते नहीं बन रहा है, ये बात भी सही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पात्रा के ट्वीट पर पलटवार कर कहा कि संबित, तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत से इस तरह अंधा होना यह अलग बात है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने जालीदार टोपी पहने संबित पात्रा की तस्वीर के साथ लिखा, जरा टोपी से पहचानो ये मियां कौन है। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की कई और तस्वीरें शेयर कर लिखा कि तुम इतने जहरीले क्यों हो, तुम्हें पूरी यात्रा में अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई दी, कितनी नफरत करते हो तुम मुस्लिमों से। कांग्रेस नेता शैलेंद्र चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठे को हर जगह झूठ दिखाई देता है और नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत, पर जो सच और ईमानदारी को साथ लेकर देश से नफरत मिटाकर भारत को जोड़ने निकले हैं, वो देशभक्त भारत माता के बच्चों में भेद नहीं करते। तुम बांटने में लगे रहो, हम जोड़ने में लगे रहेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की यही थीम बनाई गई है कि नफरत को हटाना है, भारत को जोड़ना है। और उसमें जब ऐसी कोई तस्वीर वायरल होती है, ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है, उस पर इस तरह की कोई टिप्पणी ये मुस्लिम विरोध को दिखाती हुई दिखती है, और ये बात अब कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से कही जा रही है। केरला प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी इस पर ट्वीट किया और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, इसको भी देखा होता, वैसे अच्छा लगा कि भाजपा श्री राहुल गांधी को फॉलो करती है, बाकी सब चंगा सी। विनीत पुनिया ने अपने पोस्ट में लिखा, नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत दिखाई देती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर भाजपाई नेता जनता को बहकाने के लिए झूठ परोसने का लगातार कुप्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है। विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने लिखा, शर्म कुछ बची नहीं है क्या संबित पात्रा, बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, इस यात्रा से इतनी बौखलाहट क्यों है। कांग्रेस नेता है रोशन लाल बिट्टू, उन्होंने घटिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया संबित पात्रा के लिए। उन्होंने कहा, संबित पात्रा से अपने बच्चों को बचाकर रखना, मासूम बच्ची को भी अपनी नफरती नजर से नहीं बख्शा। आप देख सकते हैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए, अपने मास्टर के आदेश पर बेशर्मी करते रहो, और इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं उन शब्दों को अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुच्छ राजनीति के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा जैसे, और तू तुकारे की भाषा का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यह भाषा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बात सही है कि संबित पात्रा ने एक मौका दे दिया कि कांग्रेस एक के बाद एक उन पर हमलावर हो जाए, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव है, और कांग्रेस जिस तरीके से तीखे हमले कर रही है वो अंदाज अभी तक देखने को मिलता था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब उसी अंदाज में कांग्रेस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से देख रही है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा जो सड़क पर चल रही है या कन्याकुमारी से चल रही वही नहीं, सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पैनी नजर रखनी है। कोई हमला होता है तो उसको काउंटर अटैक करना है। कांग्रेस की नेता है डॉली शर्मा, उन्होंने कमेंट किया,
उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उन्होंने मूर्खों का सरताज तक कह दिया संबित पात्रा को। धर्म और जात के इस चश्मे को उतार कर कभी देखना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल की इस पद यात्रा को लेकर लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। जहां जहां से अभी तक गुजरे हैं, शुरुआती दौर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोग पदयात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं, उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साह है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों से मिल रहे हैं। आपने हाल में एक तस्वीर देखी होगी जहां पर बच्ची की सैंडल ठीक करते हुए राहुल गांधी दिख रहे थे। यह भी काफी चर्चा का विषय बन गई थी। एक के बाद एक ऐसे कई लम्हे आए हैं जब राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें या छोटे छोटे लम्हे जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा चर्चित बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया जा रहा है, तब तब ये उल्टा पड़ जा रहा है। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कई केसेस में देखने को मिला है। पहले टी शर्ट को लेकर जब हमला किया गया तो टी शर्ट के बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कई कपड़ों को लेकर, चश्मे को लेकर टिप्पणियां सामने आने लग गई। इसके बाद में स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी में हरा चुकी हैं राहुल गांधी को, बड़ा चेहरा है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के पास में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि कन्याकुमारी से निकल रहे थे लेकिन स्वामी विवेकानंद को भूल गए। तुरंत ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें और वीडियोज जो है वो वायरल होने लगे। ये कुछ ऐसे और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लम्हे आए हैं। और उसमें ये एक बड़ी बात हो गई कि यहां पर संबित पात्रा ने एक मुस्लिम बच्ची के साथ या एक हिजाब पहनी हुई बच्ची के साथ ने राहुल गांधी की पोस्ट की तस्वीर को पोस्ट करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हुए अपनी पोस्ट लिख दी। और इसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, सबके लिए है। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुकी है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में इसका समापन होगा। इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मौके आए हैं जब जब भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने हमला किया है तो उसका कांग्रेस ने पलटवार करके जवाब दिया है। आपको याद होगा कि इन लम्हों के अलावा कई ऐसे मौके भी आते हैं जब कोई टिप्पणियां की जाती हैं, वो भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। उदाहरण के लिए बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी योग करते हैं, या इंदिरा गांधी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग कर रहे हैं, और जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनके आज नेशनल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। ऐसे में ये उनकी विजय यात्रा कहलाएगी। अब ये उन्होंने तंज के लहजे में कहा या जिस लिहाज से भी कहा है, लेकिन खूब ये चर्चा में आया और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको भी जमकर वायरल किया, ट्रोल भी किया। कई लोगों ने तारीफ भी की बाबा रामदेव की, धन्यवाद भी दिया और हवा का रुख बदल रहा है जैसी बातें भी कही। वहीं प्रशांत किशोर ने सलाह मशविरे के लिहाज से ही कहा कि कुछ हिंदी बेल्ट के राज्यों से यात्रा को निकाला, मतलब उन्होंने अपने तरीके से यात्रा के विषय में कुछ टिप्पणियां की, जिसके बाद में उसको इस लिहाज से भी लिया गया कि प्रशांत किशोर की भी नजर इस बात पर है, यानी उनका अटेंशन भी राहुल गांधी या ये भारत जोड़ो यात्रा खींच पाई है। कुल मिलाकर ऐसे तमाम लोग जो अभी तक आलोचना करते रहे, वो राहुल गांधी की पदयात्रा पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, हमला किया जाता है, तो वो उलट पड़ जाता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे लोकप्रियता पा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये एक जो मोमेंटम बना है या जिस तरीके से राहुल ने इस यात्रा को शुरू किया वो इसको आगे भी बढ़ा पाते हैं। दक्षिण के राज्यों में जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, क्या वो उत्तर के राज्यों में, हिंदी बेल्ट के राज्यों में भी मिलता है? क्या इस यात्रा से कॉन्फिडेंस लेकर राहुल अब कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, यात्रा को चुनावी राज्यों में ले जाने वाले हैं, यात्रा को और बड़ा बनाने वाले हैं? जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये यात्रा एक बार फिर चर्चा में आई बीजेपी की वजह से, संबित पात्रा के ट्वीट की वजह से। और ट्वीट ऐसा किया कि जिस पर वो ट्वीट खुद उन पर उल्टा पड़ गया और अब कांग्रेस जमकर हमलावर है, एक के बाद एक तीखे हमले संबित पात्रा पर कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, साथ ही साथ में एक सोशल मीडिया वॉर भी चल रहा है। इस सोशल मीडिया वॉर में बीजेपी हर कोशिश करती है कि जैसे ही यात्रा आगे बढ़े कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर हमला किया जाए। अभी तक जितने हमले हुए उनमें एक के बाद एक कई बार ये हमले बीजेपी को भारी पड़ गए हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, कई बार तथ्यों की गड़बड़ी की वजह से, तस्वीरों की पहचान की वजह से गड़बड़ी होती है और ऐसे में कांग्रेस को एक और बड़ा मुद्दा मिल जाता है कि वो बीजेपी पर पलटवार कर दे। अब के नया क्या हुआ है वो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। आए दिन
पद यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। केरल वो राज्य है जहां से राहुल गांधी लोकसभा के लिए चुनकर भी आए हैं। ऐसे में केरल में इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलता दिखा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिलते समर्थन के बीच बीजेपी भी सक्रिय है, लगातार यात्रा की तस्वीरों और वीडियोस को लेकर हमलावर है। बीजेपी की आईटी टीम राहुल गांधी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए और मौका मिलते ही वार कर रही है। हालांकि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा आईटी सेल के प्रहार फीके पड़ते जा रहे हैं और कई बार उल्टे भी पड़ते जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ताजा हमला राहुल गांधी की एक युवती के साथ वायरल हुई तस्वीर पर किया गया। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान केरल में एक युवती के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को भाजपा नेताओं ने निशाना बनाया। भाजपा नेता प्रीति गांधी ने तस्वीर को लेकर दावा किया कि ये वही युवती है जिसने ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यही नहीं, प्रीति गांधी ने तस्वीर को लेकर राहुल गांधी पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या है, वो तस्वीरें लेने के लिए युवा लड़कियों को क्यों पकड़ते हैं? पिछली बार हमें बताया गया था कि वो उसकी भतीजी है, लेकिन अब क्या बहाना है? वो पिता की तरह नहीं है, और अगर है भी तो तस्वीरों के लिए इतना अंतरंग क्यों हो जाते हैं? स्नेह का ये अत्यधिक प्रदर्शन परेशान कर रहा है। प्रीति गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया। भाजपा नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की इस तस्वीर पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बकलोली करने से बाज नहीं आओगे। सही किया नीतीश जी ने बर्खास्त करके। जिस लड़की का वीडियो तुमने लगाया है उसका नाम अमूल्या लियोना है, जिसकी फोटो राहुल जी के साथ है। वो केरल स्टूडेंट यूनियन की मीवा एंड्रेलियो है। कब तक फर्जी दुकान चलाओगे? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शानदार सफलता से परेशान बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स विभाग ओवरटाइम कर रहा है। उनकी झूठ मशीन के लिए नवीनतम चारा है। मित्रों, आप कितना नीचे गिर सकते हैं? संबित पात्रा की भी इससे पहले किरकिरी हो चुकी है, और इससे पहले टी शर्ट को लेकर भी आपको याद होगा लंबा विवाद हुआ था। अगर बात करें संबित पात्रा की, तो इस तस्वीर को पोस्ट करने से पहले संबित पात्रा ने भी एक तस्वीर पोस्ट की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा। उन्होंने राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रही एक छोटी बच्ची की तस्वीर साझा की जो हिजाब पहने हुए थी। इस तस्वीर को लेकर पात्रा ने कहा था कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा के इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेसी नेताओं ने उनकी जालीदार टोपी पहने मुस्लिम धार्मिक स्थलों की कई तस्वीरें शेयर कर दी और पलटवार किया, लेकिन इन पर पात्रा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा आईटी सेल के प्रहार फीके पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी हुई है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की टी शर्ट और स्मृति ईरानी के बयान जो हैं ये भी ऐसे बयान और विवाद रहे जो आपने देखा फिर फीके पड़ गए। बीजेपी की तरफ से इस पर फिर कोई उत्तर नहीं आया जब पलटवार हुआ, तो इसको भी ये भी समझने जैसा है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ है कि एक के बाद एक जो है वो वार उल्टे पड़ते जा रहे हैं। क्या यहाँ पर मुद्दों को चुनने में गलती हो रही है, जल्दबाजी हो रही है? क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी को लेकर? उनकी पहली रैली जो हल्ला बोल हुई थी उसमें उन्होंने लीटर में आटे की जो बात कह दी थी उसको जमकर उसकी एक क्लिप को वायरल किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया था, लेकिन वहीं से जो बात शुरू हुई ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर अभी तक 2014 के बाद से लेकर अभी तक जो स्ट्रैटेजी रही है वो कहीं ना कहीं उनकी कमियों को दिखाने की, उनकी कमजोरियों को दिखाने की या उनकी अपरिपक्वता को दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होती रही है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक तो काफ़ी संभल कर बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो जनता के साथ जो सीधे कनेक्ट कर रहे हैं और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है वो सचमुच में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। और निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा जल्दबाजी बीजेपी की आईटी सेल कर जा रही है कि जब भी जो तस्वीर मिल रही है उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी है। पता नहीं कि अभी इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लोगों को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को जितना अपनी वजहों से रिस्पांस नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा कई बार बीजेपी के ट्वीट्स की वजह से या उस पर जो पलटवार होते हैं उसकी वजह से चर्चा मिल जाती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखे। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं ने सीधे हमला भी बोला है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनते हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं।
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक राहुल गांधी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी सवाल उठाया तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की सलाह दे डाली थी। आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की गई और विवेकानंद को भूल गए हैं, लेकिन ये गलत फैक्ट साबित हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने विवेकानंद को नमन किया था। वो वहाँ पर गए थे, उनको प्रणाम करते हुए फिर तस्वीर और वीडियोस वायरल कर दिए गए। ये एक फैक्ट उल्टा पड़ गया। इसी तरह से एक जो नया विवाद शुरू हुआ है वो ये बताया गया कि ओवैसी की रैली में नारे लगाने वाली लड़की के साथ में राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़की कोई और है, ये कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है। इस बारे में फैक्चुअल करेक्शंस जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रखे गए, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार हुआ। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि एक बार फिर बीजेपी अपने ही ट्वीट या अपने ही नेताओं के द्वारा किए गए ट्वीट्स की वजह से फंस गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।